एवरीवन वेलकम बैक, दिस इज मी योर विशाल सर। गाइस, रिजल्ट का उल्टी गिनती काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। रिजल्ट अब किस वक्त भी आ जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, किसी वक्त भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इस वक्त लाखों बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं रिगार्डिंग देयर पास और फेल। पास और फेल इतना ज्यादा यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स को फैला दिया गया कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। और मेरे पास लाखों हजारों मतलब बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स हर वीडियो के अंदर में पोस्ट कर रहे हैं। इवन मेल्स हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस हैं, भर गए हैं कि सर हम पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल होंगे कहीं क्या, सर हमें अगर मार्क्स कम आ गए तो स्ट्रीम सिलेक्शन हमारा हो पाएगा कि नहीं, मनपसंद स्ट्रीम मिलेगा कि नहीं, साइंस नहीं मिला तो घर में डांट पड़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मेनी कमेंट्स आर देयर। और इस वक्त ये वीडियो स्पेशली आप सब लोगों को डेडिकेटेड है कि आप लोग जो मन में कंफ्यूजन लेके चल रहे हो, मैं आपको रीसेंट अभी का अपडेट दे रहा हूं कि आप पास फेल जो लेकर के परेशान हो वो एकदम आप दिल से निकाल सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इस वक्त क्या चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले गाइस मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, क्योंकि क्लास 10 वाले बच्चे अब आप लोग 11 में जा रहे हो, आप लोगों का स्ट्रीम सिलेक्शन स्कूल्स के थ्रू हो चुका है शुरू। अगर आपको स्कूल की तरफ से नोटिस नहीं मिला तो कांटेक्ट योर स्कूल, ठीक है। और साथ ही साथ में हम भी अपने चैनल पे लगातार आपको क्लास 10, 11, 12 के नोट्स दे रहे हैं। ये देखिए आज सुबह भी मैंने ये वीडियो डाला है क्लास 11 के स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो इस चैनल का लिंक स्टडी विद विशाल सर, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में है, आप वहां से जल्दी से जाकर के इसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी जो बच्चे परेशान हैं, देखो बहुत ज्यादा चीज, मैंने एक चीज नेगेटिव चीज देखा कि बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता कि टर्म 1 में पास फेल है कि नहीं है, पासिंग मार्क्स कितना है। सर मेरे टर्म 1 अच्छा नहीं गया था, किसी का टर्म 1 अच्छा गया तो टर्म 2 अच्छा नहीं गया, टर्म 2 अच्छा गया तो टर्म 1 अच्छा नहीं गया। मतलब बच्चे डरे हुए हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग कि भाई ये डर समझ में आता है, कभी हमने भी बोर्ड फेस किया था। बात जो है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमें हर टर्म में पास होने की जरूरत है। पहला मिथ जो कंफ्यूजन है मैं वो दूर कर रहा हूं। अभी तक जो हम लोग सुन पा रहे हैं वो इसी पे ही बन रहा है जितना अपडेट अभी तक मेरे पास है, ठीक है। 40-40-20 के रेशियो के हिसाब से ही आपका जो वेटेज सिस्टम है वो डिसाइड किया जा रहा है। बट यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो मैं यहां पे आपको इसके थ्रू समझाना चाहता हूं। देखो पहले आपका जब 80 मार्क्स का पेपर हुआ करता था और 20 मार्क्स इंटरनल का होता था, तो आपका 26 हाफ मार्क्स जो होता था वो आपका थ्योरी पेपर में आपका होता था और इंटरनल से आपको 20 मार्क्स थे। मतलब अगर हम 80+20 अगर करें तो 33 मार्क्स पास चाहिए होते थे। अब आपका ये जो बोर्ड एग्जाम इस बार हुआ था वो टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से हुआ। टर्म 1 में सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि नो फेल, यहां कोई पास फेल कुछ भी कंपार्टमेंट नहीं था, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात, टर्म 2 में आपको 40 मार्क्स में से आप यार कितना भी कम लाओगे, मैं भी आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, कितना भी कम लाओगे तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, पास कर सकते हो। देखो पहला बात, यहां पे अगर आप 13-14 मार्क्स भी ले आओगे ना तो भी आप अच्छा मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। इंटरनल मार्क्स की जहां तक बात आती है, यहां पर आपको किसी भी हालत में किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लो, अपने सीनियर से, भैया दीदी से, तो वहां पे आपको 20 में से 18-19 मैंने इजीली देते हुए देखा है। मतलब ये कहीं नहीं जाने वाला। चलो अब यहां पे इतना पे खत्म नहीं हुआ, मैं आपको यहां पे एक और चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो सीबीएसई की तरफ से एक चीज निकला था जिसे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि 2021 में ही 5 जुलाई 2021 को जिस समय एक सर्कुलर निकाला गया था सीबीएसई के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई 50-50 वेटेज सिस्टम के हिसाब से हम लोग रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। तो उस समय क्या किया गया था कि जब उस ढंग से सोचा गया तो सीबीएसई ने एक बात कहा कि बच्चे डर नहीं जाएं। तो यहां देखो पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 यहां पे किस तरह से डिसाइड किया गया कि टर्म 1 और टर्म 2 मिलाकर के आपको चाहिए 33 मार्क्स। कितने चाहिए? 33 मार्क्स। अब अगर वर्स्ट केस हम लोग मान लेते हैं कि किसी एक स्टूडेंट को थ्योरी पेपर में टर्म 1 में आपको सिर्फ 9 मार्क्स मिले, टर्म 2 में सिर्फ 7 मार्क्स मिले, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट जैसा कि मैंने कहा कि आपको 10-10 मार्क्स का इंटरनल था, यानी कि टोटल 20 था, तो 10 में से आपको मान लेते हैं यहां पे 8 मिला, ठीक है। और यहां पे भी मान लेते हैं आपको 9 आसपास में मिला, ठीक है। अब अगर आप इन सारे नंबर को जोड़ते हो 9 + 8 + 7 + 9 + 7, ये जब सारे मार्क्स को आप जोड़ते हो ना तो आप इजीली देखोगे कि 33 आपके मार्क्स परसेंट आराम से आ रहे हैं। 33 मार्क्स से आप अबव हो, यानी कि आप पास हो। किसी भी एंगल से आप फेल नहीं हो सकते बच्चों, ये मैं आपको विद गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई बच्चा पूरा छोड़ कर आया है देन वो एक अलग टॉपिक हो सकता है। लेकिन देखो यहां पे क्लास 12 वाले बच्चे भी ना डरें, उनके लिए भी मैं देखो दे रहा हूं। यहां पे देखो पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 के लिए क्या किया गया था,
सेम चीज उनके साथ में भी रखा गया कि भाई अगर आप 9 नंबर ले आते हो टर्म 1 में, ठीक है, इंटरनल में आपको 8 मिल जाता है, थ्योरी में आपको टर्म 2 में 7 मिल जाता है, इंटरनल में आपको 9 मिल जाता है, तो भी आप देखो 33 मार्क्स से अबव हो, ठीक है। पासिंग मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 में से आपको सिर्फ कितना चाहिए, टर्म 1 टर्म 2 मिला करके मिनिमम 6 होना चाहिए। अच्छा अब एक बात बताओ, इंटरनल असेसमेंट में कोई 6 मार्क्स देता है क्या स्कूल में? कभी नहीं देता है। तो आप परेशान क्यों होना है? आपको 18-19 से ज्यादा इसमें मार्क्स मिलते हैं, 18-19 तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको 30 में से टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके आपको सिर्फ 9 नंबर लाना था, जो कि आपको इसमें भी आप ज्यादा ही लाओगे, मैं बहुत वर्स्ट केस बोल रहा हूं, ठीक है। और थ्योरी मार्क्स, थ्योरी पेपर जिसमें वो थ्योरी पेपर जिसमें 70 मार्क्स का होता है, उसमें आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 24, और पासिंग मार्क्स थ्योरी पेपर जो कि आपका 80 का होता है, उसमें कितना चाहिए, 27। तो मतलब आप किसी भी हाल में पास हो, फेल नहीं हो। इसलिए इतना परेशान होना कि सर हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी सोचना मेरे ख्याल से किसी भी एंगल से गलत है, हर हालत में गलत है, ठीक है। तो यहां पे यही चीज कहा जा रहा है। देखो अभी 40-40 का वेटेज सिस्टम क्यों उठ रहा है बात मामला, क्योंकि जो अदर बोर्ड्स हैं, यहां देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी जस्ट लेटेस्ट अपडेट भी आया है कि अदर बोर्ड्स है, ये देखो द बोर्ड हैड अनाउंस्ड एंड दैट द पास परसेंटेज विल बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द फाइनल स्कोर्स के ऊपर में करेगा। और साथ ही साथ में जो अदर बोर्ड्स हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, अदर बोर्ड्स विच हैव अनाउंस्ड रिजल्ट्स ऑफ एग्जाम हेल्ड इन 2 टर्म्स मोड हैव गिवन 40% वेटेज टू ईच रिटन एग्जाम एंड 20% वेटेज टू इंटरनल असेसमेंट। तो अभी इस पे बनेगा, लेकिन यार आप पास हो और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, तो ये कंफ्यूजन जो है ना वो दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, और कल हम लगातार आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्लीज हैव पेशेंस और किसी बहकावे में मत आओ। वही स्टूडेंट फेल होगा, मैं ओपन बता दे रहा हूं, कौन स्टूडेंट फेल होगा, जिसने पूरा पेपर छोड़ दिया, अदरवाइज कोई फेल नहीं होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।